17 ऑन कैपेसिटर्स। और पिछले वीडियो में हमने किया था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट चार्ज किया था। इस बार क्या आ गया? कांस्टेंट वोल्टेज, एट कांस्टेंट वोल्टेज। आओ देखें ज़रा, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग। है इसमें क्या है, यही वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज देख रहे हो कि अब यहाँ पे मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि वहाँ बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विद बैटरी है। विद बैटरी जब होगा तो मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आई इक्वल टू वी एफ हो और इक्वल टू कितना हो, वी नॉट हो। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बावजूद भी आपका वी चेंज ना हो, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी। इसलिए पिछली डायग्राम में भी आप देखना, वहां मैंने बैटरी नहीं लगाई थी, यहां पे मैंने बैटरी लगाई है। दिस इज द डिफरेंस। अब देखो आगे। पहली बात, ये तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है मुझे कि भाई इसको तो कांस्टेंट रखो आप, तो वी आई इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, समझ आ गई बात। कैपेसिटेंस का हमें मालूम है कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन चार्ज इस बार क्या होगा? चार्ज इस बार कांस्टेंट नहीं है, चार्ज का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इनिशियल चार्ज क्या था? सी नॉट वी नॉट, जिसको मैंने क्या लिख दिया, क्यू नॉट। इस बार क्या हो गया, तुम्हें सब समझ आ रहा है, के इंटू क्यू नॉट, यानी चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, तभी जाके पोटेंशियल आपका सेम रह पाएगा। तो ये चार्ज दे कौन रहा है? बैटरी, उसके पोटेंशियल को सेम रखने के लिए। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल ने कम हो जाना था, लेकिन बैटरी ने क्या किया, बैटरी मेड श्योर कि इसका पोटेंशियल चेंज ना हो, और इसकी वजह से उसने चार्ज दिया। कितना दिया? इन दोनों का डिफरेंस कर लो, पहले इतना चार्ज था, अब इतना चार्ज है। ठीक है, आगे चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद समझ आ गया आपको। जब पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, जब पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये आ गया आप कहानी से ही, इंपॉर्टेंट कहानी। क्या? इनिशियल एनर्जी निकाल दी हमने, ई नॉट, पता चल गया हाफ सी वी स्क्वेयर। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है। पिछली बार हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी, सॉरी सी हाफ बोल दिया था मैंने, क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी। तो इसलिए वहाँ पे क्यों लगाया था ये फॉर्मूला? क्योंकि वहाँ पे क्यू कांस्टेंट था, यहाँ पे वी कांस्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगाया, हाफ सी वी स्क्वेयर। अगर दोनों चीज़ें वेरिएबल कर दूँ ना तो मुश्किल हो जाता है उसको एनालाइज करना। इसको एनालाइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वी को देखना ही नहीं, वी तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन सी चेंज हुआ है, इसलिए एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई, पिछली बार एनर्जी कम हुई थी, इस बार एनर्जी बढ़ गई। किसने दी है एनर्जी? बैटरी ने, बैटरी ने। बिल्कुल सिंपल बात है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हमें मालूम है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हमने निकाल सकते हैं। चार्ज कितना दिया था बैटरी ने, मैंने बताया था, उनको माइनस कर लो चार्ज को, इन फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, वो ये हो गया, इनटू पोटेंशियल। तो ये बन गया आपका एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी ये आ गई, वी नॉट और विद ये तो सब हमेशा कांस्टेंट है, वी नॉट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब हुआ क्या, देखना, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हुआ क्या कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एनर्जी चेंज हुई, बैटरी ने एनर्जी दी कितनी, देखो ध्यान से, इतनी, लेकिन इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी चेंज कितनी हुई, देखो देखो मैं बताता हूँ कितनी चेंज हुई, दैट इज हाफ के माइनस वन सी वी स्क्वेयर। ये एनर्जी बढ़ी आपकी, लेकिन एनर्जी तो ज़्यादा दी है, ये देखो सामने नजर, ये तो उससे आधा है। तो बाकी आधा किधर गया? बाकी आधा वही एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रही है सिस्टम के ऊपर, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए वो एनर्जी सप्लाइड नहीं है, वो एनर्जी ड्रॉन आउट है। तो वो एनर्जी यूज़ हो रही है उस सिस्टम की, इसलिए उस एनर्जी को नेगेटिव लिखा है। वो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी बैटरी ने दी थी, लेकिन चेंज होनी चाहिए थी इतनी, इसलिए वो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये ध्यान रखना, ये आंसर खुद नेगेटिव डाला, पॉजिटिव रहा था, लेकिन नेगेटिव क्यों डाला? क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो होगा ही नेगेटिव। पिछली बार भी नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ बैटरी एक नई चीज़ आ गई है जो पिछली बार नहीं थी। ध्यान से इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ये वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये वो दोबारा आ गया वही। ये देख, अब आ गई फोर्स की कहानी। बड़ा सिंपल है, फोर्स यही है, लेकिन हुआ क्या, चार्ज तो चेंज हो गया इस बार, तो फोर्स क्यू के स्क्वेयर टाइम्स बढ़ जाएगी। सिंपल,
के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। ये मैंने के की जगह क्यू की जगह क्या डाल दिया, सी की लैंग्वेज में भी लिख दिया, तब भी जाके वही सेम आंसर आता है। इवन आप इस सी की जगह क्या लिख सकते हो, अगर फॉर्मूला और डेवलप करना हो इसके आगे, ये डाल सकते हो, कुछ कुछ कट जाएगा इधर, एप्सिलॉन ए बाई डी करके ये सी नॉट स्क्वायर जब लिखोगे तो एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो कुछ कटेगा, कुछ फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा, मैंने चेंज नहीं किया है, आप करके देख लेना, ठीक है। दिस इज़ इनफ। आपने सिंपल याद रखना है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज बाई के स्क्वायर टाइम्स से फोर्स बढ़ जाएगी। अगर हम ये वाला सेकंड केस लें जहाँ पे पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट रखा है, आपको पिछली बार रिमाइंडर दे देता हूँ, वहाँ पे फोर्स चेंज हुई ही नहीं थी, यानी कि हमने क्या देखा कि फोर्स जो है वो चार्ज डिपेंडेंट है, एक्चुअली वो पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। मतलब पोटेंशियल मतलब चार्ज बढ़ गया, अगर चार्ज बढ़ा के टाइम्स तो फोर्स भी बढ़ गई के स्क्वायर टाइम्स। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच।